किशनगंज के ठाकुरगंज के रजिस्ट्री ऑफिस में आज कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो आम दिनों से बिल्कुल अलग थलग था। जहां सामान्य दिनों में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ उमड़ती थी, वहीं आज बिल्कुल इस रजिस्ट्री ऑफिस में सन्नाटा दिखाई देने लगा। जहां कातिब, स्टाम्प वेंडर और जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, वहीं पे 17 अगस्त को नई पेपर लेस रजिस्ट्री व्यवस्था से पहले दिन कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देने लगा है। कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोगों की आवाजाही बहुत ही कम थी और रजिस्ट्री से जुड़े कातिब हड़ताल पर थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होते ही ठाकुरगंज में ऐसा क्यों हुआ? क्या नई डिजिटल व्यवस्था से आम लोगों को परेशानी हो रही है या फिर यह सिर्फ नई व्यवस्था के विरोध का असर दिख रहा है? आज की इस पूरी खबर में आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ठाकुरगंज में पेपरलेस जमीन की रजिस्ट्री के पहले दिन ही क्या हुआ और इसका आम जमीन खरीद पर क्या असर पड़ सकता है। ठाकुरगंज में पहले दिन की तस्वीर देखिए। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए ठाकुरगंज और आसपास के गांव से हर दिन लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे थे। आम तौर पर सुबह से ही यहां लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के पहले ही दिन कार्यालय में सामान्य दिनों जैसी चहल पहल नहीं दिखाई दी। इसकी एक बड़ी वजह रही कातिबों की हड़ताल। जी हाँ, कातिबों की हड़ताल। आखिर पेपरलेस रजिस्ट्री क्या है? अब सबसे पहले इसे गांव के लोगों की भाषा में समझने की हम कोशिश करते हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब यह नहीं है कि जमीन की रजिस्ट्री खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागज पर निर्भरता कम करके डिजिटल सिस्टम का रास्ता ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। डीड तैयार करने से लेकर दस्तावेजों की सत्यापन और शुल्क से जुड़ी प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम की भूमिका बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि रजिस्ट्री का काम ज्यादा पारदर्शी और तेज यानी कि डिजिटल बनाया जाए। लेकिन ठाकुरगंज में विरोध क्यों? यहीं से मामला महत्वपूर्ण हो जाता है कि नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही ठाकुरगंज में कातिब हड़ताल पर चले गए। कातिबों का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या रहेगी और काम करने का तरीका किस तरह बदलेगा, इसे लेकर अभी तक कई सवाल हैं। सरकार ने व्यवस्था डिजिटल कर दी, लेकिन उससे जुड़े कुछ लोग अभी इस बदलाव को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इसका असर पहले दिन रजिस्ट्री ऑफिस की गतिविधियों पर दिखाई दिया। इसका आम गांव वालों पर क्या असर पड़ने की आशंका है? अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति जमीन खरीद रहा है या जमीन बेच रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अब रजिस्ट्री कैसे होगी? नई व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रिया का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे आगे चलकर कागजों का काम कम हो सकता है और डिजिटल रिकॉर्ड रूप में सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन शुरुआत में नई व्यवस्था को समझने, तकनीकी प्रक्रिया अपनाने और उससे जुड़े लोगों को तैयार करने में कुछ परेशानियां भले आ सकती हैं, लेकिन ठाकुरगंज में पहले दिन की तस्वीर इस बदलाव की एक झलक अवश्य हमें दिखाती है। असली सवाल अब यह है, क्या पेपरलेस जमीन की रजिस्ट्री आम लोगों को काम आसान कर पाएगा या फिर शुरुआत में लोगों को नई व्यवस्था के कारण परेशानियां काफी ज्यादा उठानी पड़ सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कातिबों की हड़ताल कब खत्म होगी और ठाकुरगंज में जमीन की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह सामान्य कब होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले
दिनों की स्थिति से साफ होगा। पूरी खबर एक लाइन में। तो किशनगंज के ठाकुरगंज में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत तो हो गई, लेकिन पहले ही दिन इसका असर रजिस्ट्री ऑफिस की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा। एक तरफ जहां डिजिटल व्यवस्था लागू कर रही है सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ कातिब जो है हड़ताल पर है। और बीच में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होती है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला आम आदमी आखिर क्या करेगा। इसलिए आने वाले दिनों में ठाकुरगंज की रजिस्ट्री व्यवस्था पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप भी जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और बिहार की जमीन से जुड़ी नई व्यवस्था की जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।